तो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा IEEE 802 स्टैंडर्ड। IEEE 802 स्टैंडर्ड। IEEE यहाँ पे एक संस्था है। IEEE की जो फुल फॉर्म होती है वो है आपकी इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ये इसकी फुल फॉर्म है। ये है क्या, ये कंपनी है जो नेटवर्किंग में जितनी भी चीजें आपकी यूज हो रही है, जैसे प्रोटोकॉल वगैरह यूज हो रहे हैं, उनके लिए कुछ स्टैंडर्ड हैं, उनको ये क्या करती है, जारी करती है। अगर मैं बात करूं जो IEEE है वो कब अस्तित्व में आया, तो वो है 1 जनवरी 1963। 1963 में आपका जो IEEE है, जो ये संस्था है, वो क्या अस्तित्व में आई। अगर मैं बात करूं कि वर्तमान में जो इसकी लोकेशन है, अगर इसके हेडक्वार्टर की मैं बात करूं तो वो कहाँ पे, अपना 3 पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क सिटी में, जो न्यूयॉर्क सिटी है उसमें इसका हेडक्वार्टर है। अगर थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 2 संस्थाएं थी अपनी, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स और एक और संस्था है आपकी इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियो इंजीनियर्स। ये 2 संस्था है जिनको मर्ज करके IEEE को क्या किया गया था, बनाया गया था। अगर मैं बात करूं जो इसके सीईओ हैं वो है अपने कैथरीन ए क्रेमर। कैथरीन ए क्रेमर। ये तो था थोड़ा सा IEEE जो संस्था है उसके बारे में बेसिक सा उसका इंट्रोडक्शन। अब अगर मैं बात करूं कि जो IEEE ने जो नेटवर्क के प्रोटोकॉल वगैरह हैं उनके लिए जो स्टैंडर्ड जारी किए हैं वो कौन कौन से हैं, उनको अपन अभी डिटेल में करेंगे। अब अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूं तो पहला जो मेरा IEEE 802 स्टैंडर्ड आता है वो है IEEE 802.1। IEEE 802.1 ये जो स्टैंडर्ड है वो किसको डिफाइन करता है? IEEE ने ये वाला जो स्टैंडर्ड है वो किसके लिए बना रखा है, तो वो है अपना जो आपका लैन प्रोटोकॉल है, लोकल एरिया नेटवर्क जो प्रोटोकॉल है, उसके लिए इस स्टैंडर्ड को जारी किया गया है IEEE के थ्रू। अब अगर मैं बात करूं लैन प्रोटोकॉल का मतलब यहाँ पे ब्रिजिंग भी हो सकता है, आपका ब्रिज वगैरह जो अपन यूज करते हैं उसमें भी जो आपका IEEE जो स्टैंडर्ड यूज होता है वो है 802.1। अगर दूसरे स्टैंडर्ड की मैं यहाँ पे बात करूं तो नेक्स्ट आता है अपना IEEE 802.3। ये जो स्टैंडर्ड है वो यूज होता है आपका ईथरनेट के लिए। ईथरनेट के लिए यानी केबल के थ्रू, केबल के द्वारा जो आपका नेट यूज किया जा रहा है उसमें जो आपका स्टैंडर्ड है वो कौन सा है, IEEE 802.3। केबल के द्वारा इंटरनेट, उसमें आपका 802.3 हो जाएगा। अगला जो है वो रहेगा अपना IEEE 802.4। ये आपका यूज होता है टोकन रिंग के लिए। टोकन रिंग के लिए कंपटीशन में जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट आपसे यही पूछेगा कि ईथरनेट है उसके लिए कौन सा IEEE स्टैंडर्ड IEEE के द्वारा जारी किया गया है, तो कौन सा हो जाएगा 802.3। ऐसे ही अगर टोकन रिंग की बात करें तो उसके लिए कौन सा स्टैंडर्ड है, तो वो कौन सा हो जाएगा 802.4। अब अगर मैं चौथे स्टैंडर्ड की बात करूं तो उसमें है IEEE 802.6। ये जो यूज होता है आपका जो मेन नेटवर्क है, मेन जो आपका नेटवर्क है उसमें यूज होता है, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया
नेटवर्क, यानी कि एक सीटी का जो नेटवर्क है उसके लिए जो आपका प्रोटोकॉल जो स्टैंडर्ड यूज हो रहा है वो है 802.6। अगले स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूं तो वो है IEEE 802.11। ये जो स्टैंडर्ड है वो यूज होता है आपका वायरलेस लैन के लिए, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के लिए, जिसमें आपका वाईफाई हो गया, जिसमें आपका वाईफाई आ जाएगा। तो वाईफाई के लिए कौन सा स्टैंडर्ड हो जाएगा अपना 802.11। अगले स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूं तो वो है IEEE 802.13। ये जो स्टैंडर्ड है उसको रिजर्व रखा गया है। ये जो आपका स्टैंडर्ड है उसको क्या रखा गया है, रिजर्व रखा गया है। किसके लिए, फास्ट इथरनेट डेवलपमेंट के लिए, फास्ट रिजर्व्ड फॉर फास्ट इथरनेट, फास्ट इथरनेट डेवलपमेंट। अगले स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूं तो जो सातवां है आपका वो रहेगा IEEE 802.14। ये जो यूज होता है वो होता है आपके केबल मोडेम के लिए, केबल मोडेम के लिए। तो केबल मोडेम के बारे में अगर क्वेश्चन पूछे कि केबल मोडेम है आपका, उसके लिए कौन सा स्टैंडर्ड यूज किया जाता है, तो वो जाएगा आपका 802.14। इसके अलावा अगले स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका IEEE 802.15। ये जो स्टैंडर्ड है IEEE की तरफ से वो वायरलेस पैन के रूप में के लिए यूज होता है। वायरलेस पैन का मतलब हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क, उसके लिए इस स्टैंडर्ड को यूज किया जाता है। तो वायरलेस पैन के लिए कौन सा हो जाएगा अपना 802.15। इसके अलावा और भी अपने पास बहुत सारे स्टैंडर्ड हैं, उनको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो है अपना IEEE 802.15.1। ये जो यूज होता है वो है आपका ब्लूटूथ सर्टिफिकेशन के लिए, ब्लूटूथ सर्टिफिकेशन में। नेक्स्ट अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूं तो वो रहेगा आपका IEEE 15.6। यह आपका यूज होता है वैन के लिए, बॉडी एरिया, बॉडी एरिया नेटवर्क। बॉडी एरिया का नेटवर्क का मतलब ये हो गया कि जैसे बॉडी पे जो अपन स्मार्ट IoT डिवाइस होते हैं उनको जब अपन पहनते हैं तो उनके थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है, तो वहां उस नेटवर्क के लिए अपन कौन सा स्टैंडर्ड यूज करते हैं 802.15.6। नेक्स्ट अगर स्टैंडर्ड की मैं बात करूं तो वो है अपना IEEE 802.16। ये जो यूज होता है अपना वो यूज होता है वाईमैक्स के लिए,
वाई मैक्स के लिए। तो वाई मैक्स के लिए जो आपका यूज होगा वो कौन सा होगा, 802.16। इसके अलावा आई ट्रिपली 802.20 है वो आपका यूज होता है मोबाइल ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस के लिए। अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि मोबाइल ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस है, उसमें आपका कौन सा IEEE स्टैंडर्ड का यूज होता है, तो कौन सा हो जाएगा, 802.20। इसके अलावा IEEE 802.25, ये जो आपका यूज होता है वो होता है ओमनी रेंज एरिया नेटवर्क के लिए। तो ये कुछ अपने IEEE 802 स्टैंडर्ड से IEEE 802 के कुछ स्टैंडर्ड थे जो अपने IoT नेटवर्क में क्या होते हैं, यूज होते हैं। धन्यवाद।